Now we'll start our first topic in the syllabus, that is इंडियन ज्योग्राफी के अंदर टॉपिक का नाम है पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, और वर्ल्ड भी है, ये हम बाद में करेंगे। तो आज क्या करेंगे? पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट टॉपिक, तो फर्स्ट पॉलिटिकल इंडिया। Now India is a union of how many states? 28 states. And how many UTs? 8. 9, 8. 8 UT. So India is a union of 28 states and 8 union territories. अब जो हमारी स्टेट्स ऑफ इंडिया हैं, इनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी, we call them as coastal states of India. Second, frontier states of India. Frontier का मतलब good, border states of India. The states having a border with some other country. Third, landlocked states of India. Landlocked का मतलब which are neither coastal nor frontier, जिनके साथ ना ही कोई कोस्ट टच होती है ना ही कोई बॉर्डर टच होता है, उनको क्या बोलते हैं? लैंडलॉक्ड स्टेट्स। Done? Good. Now first heading, coastal states of India. लिख लिया सबने? अब इंडिया का कभी पॉलिटिकल मैप देखा आप लोगों ने? तो हमारी कोस्टल स्टेट शुरू होती हैं गुजरात से और खत्म होती हैं वेस्ट बंगाल पे। तो बिगिनिंग फ्रॉम गुजरात एंड एंडिंग देयर अप इन वेस्ट बंगाल। ठीक है जी? तो विल राइट इन सीक्वेंस फ्रॉम गुजरात टू वेस्ट बंगाल। नंबर 1 गुजरात। नंबर 2 कौन सी आएगी उसके बाद? महाराष्ट्र। फर्स्ट इज गुजरात, 2 महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा। थर्ड इज गोवा। ऐसे मत लिखो, 1 2 3 लिखो। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, उसके बाद पक्का? अब क्या नहीं चाहिए? कर्नाटका। गुड। फोर्थ इज कर्नाटका, उसके बाद केरला, देन तमिलनाडु, देन आंध्रा, देन ओडिशा, and last is West Bengal. How many are there? 9. Now I can assume कि आपको इनकी कैपिटल्स आती होंगी।
या नहीं आती होंगी? नहीं आनी चाहिए यार। हाँ आती है कि नहीं? चलो देखते हैं। नंबर 1 गुजरात, गांधीनगर। देखते जाओ। So we are sitting in the capital of Gujarat, Gandhinagar. Number 2 Maharashtra, Mumbai. गोवा, पानाजी और पंजिम। पानाजी और पंजिम। कर्नाटका, सोचना पड़ रहा देखो, बेंगलुरु। केरला, थिरुवनंतपुरम। THIRU, थिरुवनन, VANN, था, THA, पुरम, PURAM, थिरुवनंतपुरम। तमिलनाडु, चेन्नई। आंध्र प्रदेश, ब्रेक लग गई ना? फिलहाल वेरी गुड, अमरावती। Presently they are working from Hyderabad, but in near future it will be अमरावती। ठीक हो गया। ओडिशा, भुवनेश्वर। और वेस्ट बंगाल, कोलकाता। नाउ क्लियर हो गया? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। डन। अब इसके बीच में हमारे पास यूटीज भी हैं कुछ, है नहीं? गुजरात के अंदर हमारे पास एक आती है दमन और एक है आइलैंड दीव। ये दमन है और ये दीव है। ठीक हो गया। फिर तमिलनाडु में हमारे पास आता है पुडुचेरी। ये हमारे पास यूटीज हैं कोस्ट के ऊपर। गुजरात के अंदर दमन एंड दीव। तो और भी है? नहीं ना? दादर नगर हवेली वो किधर गई? आगे बताऊंगा ना। दादरा एंड नगर हवेली अब ये मर्ज हो गई है दमन एंड दीव के अंदर। कब हुई थी? 26 जनवरी 2020। तो दमन एंड दीव के अंदर दादरा एंड नगर हवेली वाज मर्ज्ड ऑन 26 जनवरी 2020। ठीक हो गया। अदरवाइज वो दमन के बगल में ही थी यहां पर। चले अब आ जाइए फ्रंटियर स्टेट्स ऑफ इंडिया। फ्रंटियर स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब देखेंगे हम, फिर शुरू करेंगे गुजरात से, पूरा चक्कर काटेंगे, फिर से कहां पे खत्म करेंगे? वेस्ट बंगाल पे खत्म। अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम गुजरात, एंडिंग अप देयर इन वेस्ट बंगाल। ठीक हो गया जी। अब सीक्वेंस में जब लिखेंगे तो इसके अंदर हमारे पास यूटीज भी आएंगी, जैसे JNK यूटी आएगी, लद्दाख यूटी आएगी। हम उसको लिखेंगे बट काउंट नहीं करेंगे। वी विल राइट द यूटीज बट वी विल नॉट गिव देम नंबर्स। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ हम फ्रंटियर स्टेट्स देखेंगे कितनी नंबर में है। ठीक हो गया। और कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जो 3 बार आएंगी, जो कुछ ऐसी जो 3 बार, ऐसे असम 3 बार आएगा, वेस्ट बंगाल भी 3 बार आएगा। पर काउंट हम 1 बार करें। लिखेंगे जरूर बट काउंट 1 बार करेंगे। ठीक है जी। चले नंबर 1 गुजरात डिवाइडिंग फ्रंटियर स्टेट्स ऑफ इंडिया। फर्स्ट इज गुजरात। इसके ऊपर क्या आना चाहिए? राजस्थान। नंबर 2 राजस्थान। फर्स्ट गुजरात, उसके बाद राजस्थान, थर्ड पंजाब। अब पंजाब के बाद हमारी 2 यूटीज आएंगी।
जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। लिखेंगे पर काउंट नहीं करेंगे। लिखो जे&के, फिर लिखो लद्दाख, अब लिखो नेक्स्ट क्या नंबर आया अभी? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हाँ नंबर 4 हिमाचल प्रदेश। इसके बाद उत्तराखंड, देन यूपी, फिर बिहार। बिहार के बाद क्या आएगा? सिक्किम आएगा, बट उसके पहले वेस्ट बंगाल आता है। तो वेस्ट बंगाल को हम काउंट एंड में करेंगे, पहले हम काउंट नहीं करेंगे। तो लिखेंगे वेस्ट बंगाल, बिहार के बाद, बिहार के बाद लिखो वेस्ट बंगाल, फिर लिखो सिक्किम, फिर से वेस्ट बंगाल आता है बॉर्डर के ऊपर। आफ्टर सिक्किम once again West Bengal comes. Next is Assam, then Arunachal Pradesh, then Nagaland, then Manipur, then Mizoram, then Tripura, इसके बाद कौन सी स्टेट रहेगी नॉर्थ ईस्ट की? मेघालय। उसके पहले असम आता है, लिखेंगे असम, पर काउंट नहीं करना। नेक्स्ट मेघालय, इसको काउंट करें। देन वंस अगेन असम कम्स, एंड लास्ट इज वेस्ट बंगाल, इसको काउंट करना है वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल भी 3 बार आ रहा है और असम भी 3 बार आ रहा है, पर काउंट हमने एक बार किया। हाउ मेनी स्टेट्स? तो 1 6 16 स्टेट्स आर फ्रंटियर। तो 16 states and how many UTs are frontier? 2 UTs are frontier. क्लियर हो गया? Frontier का मतलब they have their borders with other countries. Done. Now capitals: Gujarat, गांधीनगर, राजस्थान, जयपुर, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर की कैपिटल कश्मीर, श्रीनगर। जम्मू नहीं है तो बोला क्यों नहीं फिर? समर टाइम कैपिटल श्रीनगर एंड विंटर टाइम इज जम्मू। लद्दाख, ले, हिमाचल प्रदेश, शिमला, उत्तराखंड, देहरादून, यूपी, लखनऊ। लखनऊ के आगे डैश डालो, लखनऊ के आगे डैश डालो। इट इज लोकेटेड ऑन गोमती रिवर, लोकेटेड ऑन गोमती रिवर। बिहार, पटना, सिक्किम, गैंगटॉक, असम, दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, ITA, नागालैंड, कोहिमा, मणिपुर, इम्फाल, IMPHAL, मिजोरम, ऐजवाल, AIZWAL, ऐजवाल, त्रिपुरा, अगरतला,
मैडम क्या छूट गया आपका? हो गया, चले। मेघालय, शिलोंग, एंड वेस्ट बंगाल, कोलकाता. Kolkata is located on Hooghly River. कोलकाता इज ऑन हुगली रिवर. अब हमने कोस्टल स्टेट्स भी करी और फ्रंटियर स्टेट्स भी करी. इन दोनों में आपको कॉमन चीज क्या दिख रही है? क्या? शाबाश, वेरी गुड. तो पुट स्टार डाउन. लिखेंगे गुजरात एंड वेस्ट बंगाल. गुजरात एंड वेस्ट बंगाल आर बोथ coastal as well as frontier states of India. Gujarat and West Bengal are both coastal as well as frontier states of India. Done everybody? Good. अब जरा ध्यान देंगे. Landlocked states, इनकी एक स्टोरी है. You should know the story. Landlocked states of India, which are neither coastal nor frontier. अब देखें, बिफोर द ईयर 2000, 2000 से पहले, इंडिया वॉज हैविंग 2 लैंडलॉक्ड स्टेट्स. पहली थी आपकी हरियाणा एंड सेकंड वाज मध्य प्रदेश. ठीक हो गया? देन इन द ईयर 2000 देयर वाज फॉर्मेशन ऑफ 3 न्यू इंडियन स्टेट्स. तो 2000 में 3 नई स्टेट्स इंडिया की बनी थी. फर्स्ट वाज छत्तीसगढ़, सेकंड वाज उत्तराखंड, एंड थर्ड वाज झारखंड. छत्तीसगढ़ बनी थी मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड बनी थी यूपी से, और झारखंड बनी थी बिहार से. ठीक हो गया? और इनकी सीक्वेंस यही थी. पहले बनी हमारी छत्तीसगढ़, फिर बनी उत्तराखंड, फिर बनी झारखंड. तो छज याद रखना है, CHUJ. तो 2000 में पहली कौन सी स्टेट बनी? छत्तीसगढ़. फिर कौन सी बनी? उत्तराखंड. फिर कौन सी बनी? झारखंड. अब इन 3 में से ये हमारी फ्रंटियर स्टेट है, हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं. उत्तराखंड इसे फ्रंटियर स्टेट, यस और नो, है ना? अब छत्तीसगढ़ भी लैंडलॉक्ड है और झारखंड भी लैंडलॉक्ड है. तो 2 से कितनी होगी? 4 हो गई. थर्ड वाज छत्तीसगढ़ एंड फोर्थ बिकेम झारखंड. स्टोरी क्लियर? देन in February 2014, there was one new state was formed, and that was Telangana. And this was carved out from Andhra Pradesh. So today we are having 5 landlocked states in India.
और उनकी सीक्वेंस। क्लियर हो गया सबको? डन? क्लियर हो गया? गुड। नाउ देयर कैपिटल्स, हरियाणा, चंडीगढ़, एमपी, भोपाल, छत्तीसगढ़, रायपुर, झारखंड, रांची, तेलंगाना, हैदराबाद। तो 9 कोस्टल, 16 फ्रंटियर एंड 5 लैंडलॉर्ड। 9 और 16 कितने हुए? 9 और 16 25, 25 और 5, हम क्या 28 स्टेट्स है हमारे पास। यहाँ 10 हो गई। कहाँ? झारखंड तो ही। अरे जवाब पता आप लोगों को, जवाब दो। गुजरात और वेस्ट बंगाल कोस्टल भी है और फ्रंटियर भी है, तो हम 2 बार काउंट किया। ठीक है, 2 माइनस कर दो, कितनी होगी? 28। फिर हो गया? चले। क्लियर एवरीबॉडी? गुड। अब आ जाइए आप यूटीज ऑफ इंडिया। हम करेंगे सीक्वेंस में नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नदर्न मोस्ट यूटी इज लद्दाख को भूल गए, तभी वो आपसे अलग हो गया, आप उनको भूल जाते थे, है ना? हाँ। सेकेंड, नाउ these two were made UTs on 5th August 2019. ठीक हो गया? थर्ड कम्स चंडीगढ़, फोर्थ इज दिल्ली, फिफ्थ इज दमन एंड दीव। अब मैं छठी का नाम लिख रहा हूं पर उसको काउंट नहीं कर रहा हूं, दादरा एंड नगर हवेली। क्या आपको याद रहे, इट इज बीइंग मर्ज्ड विद दमन एंड दीव। ठीक हो गया? और ये कब मर्ज हुई बताया मैंने अभी, 26 जनवरी 2020। क्लियर हो गया? नाउ 6th वी हैव पुडुचेरी, 7th is Andaman and Nicobar Island, and 8th is your Lakshadweep. Clear everybody? Paka? Then now their capitals you all know: Ladakh, Leh, J&K, Jammu during winters, and Srinagar during summers. चंडीगढ़ की पंजाब हरियाणा पक्का? गुड। चंडीगढ़। दिल्ली की न्यू दिल्ली। दमन एंड दीव की दमन। अच्छा, जब दादरा एंड नगर हवेली वाज ए सेपरेट यूटी, उस टाइम पे इसकी कैपिटल क्या थी?
व्हेन इट वाज अ सेपरेट यूटी, इसकी कैपिटल कौन सी थी? कौन बताएगा? रात गई बात गई, खत्म होगी तो हमको याद रखें, है ना? शाबाश। भैया शाबाश। आज बड़ी चुप हो क्या चक्कर है? दिमाग लगे भाई, बोलते रहा करो, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो हाँ जी, क्या है कैपिटल इसकी? नहीं पता? याद नहीं आ रहा? याद नहीं आ रहा? नहीं, किसी को नहीं आ रहा? चलो, क्या बोला? नगर हवेली मारूंगा पकड़ के। फर्स्ट अल्फाबेट एस, अब तो बोल दो। आई, सिक्किम। वेरी गुड। देखा, मैं वो रिया चुप बैठी हुई है आज। हाँ जी, अभी भी नहीं आया। एल, हाँ हाँ वही वही वही। एक और लास्ट होता हूँ ये, अब तो। हाँ, सिलवासा। सीखोगे? दिस वॉज द कैपिटल ऑफ फॉर्मर सेपरेट यूटी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली, सिलवासा। अभी इसका कोई पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। पुडुचेरी कैपिटल, पुडुचेरी। अंडमान निकोबार, पक्का? हाँ, दैट्स वेरी गुड। श्री विजयपुरम, नाम बदल गया भाई, पोर्ट ब्लेयर पुराना हो गया। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है? अंडमान निकोबार आर अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। कौन से आइलैंड पे है ये? मैंने कब कहा अंडमान निकोबार में नहीं है, वहीं पर है, बट वन ऑफ द आइलैंड्स, नॉर्थ अंडमान। ओके, शाबाश। ऑन विच आइलैंड श्री विजयपुरम इज लोकेटेड? अच्छा, मैं आइलैंड के नाम बता देता हूँ। सबसे नदर मोस्ट आइलैंड कौन सा है अंडमान निकोबार का? सबसे नदर मोस्ट आइलैंड। सबसे ऊपर है लैंडफॉल आइलैंड। फिर आता है नॉर्थ अंडमान। फिर आता है मिडिल अंडमान। फिर आता है साउथ अंडमान। फिर आता है लिटिल अंडमान। फिर आता है कार निकोबार। और फिर आता है ग्रेट निकोबार। ये है मेन आइलैंड्स। छोटे छोटे और भी हैं। अब बताओ, कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार, जिसका नाम श्री विजयपुरम है, ओल्ड नेम वाज पोर्ट ब्लेयर, इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ दीज आइलैंड्स? साउथ अंडमान। हाँ जी, तो कहीं मारना है, मारो जल्दी से। लैंडफॉल, ओके। मिडल, पीछे। साउथ अंडमान, इधर। साउथ, नॉर्थ, साउथ, मिडल, साउथ। गुड। साउथ अंडमान पे लोकेटेड है, लोकेटेड ऑन साउथ अंडमान आइलैंड। ठीक हो गया? चले। नो कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप, कारावती, कवारती। ये भी आइलैंड्स हैं या नहीं है? लक्षद्वीप कोरल आइलैंड्स हैं, बट कौन से आइलैंड पे कवारती है? अब मैं बता देता हूं आपको। इसमें तीन ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं लक्षद्वीप के अंदर। सबसे जो नॉर्थ में है,
छोटे छोटे आइलैंड्स, इनको बोलते हैं अमीन देवी, अमीन देवी आइलैंड्स। फिर उसके नीचे आते हैं छोटे छोटे आइलैंड्स, इनको बोलते हैं कैनानोर आइलैंड्स। और साउथ में सिर्फ एक ही आइलैंड है जिसका नाम है मिनिकॉय। तो कैनानोर ग्रुप के अंदर एक आइलैंड है जिसका नाम है कवरती, उसी के आइलैंड के नाम पर ये लक्षद्वीप की कैपिटल का नाम है। देयर आर 3 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन लक्षद्वीप। नॉर्थ में अमीन देवी आइलैंड्स, मिडिल में कैनानोर, और साउथ में एक ही आइलैंड है, इसका नाम है मिनिकॉय। ठीक हो गया? चलो फिर से बोलो, मिनिकॉय, COY। ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है कैनानोर, अमीन देवी, AMINDIVI, अमीन देवी आइलैंड्स। एंड कवरती is located on Kavaratti Island, which is part of Cananore Islands। ठीक हो गया? चलें अब इसकी लोकेशन आप जानते हैं, इसकी भी जानते हैं, चंडीगढ़ की भी जानते हैं, दिल्ली की भी जानते हैं, दमन एंड दीव मैंने बता दिया अभी आप लोगों को। अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में है, लक्षद्वीप अरेबियन सी में है, पुडुचेरी किधर है, किस स्टेट के अंदर लोकेटेड है पुडुचेरी? अभी बताया था मैंने, तमिलनाडु के अंदर। वेरी नाइस। अब जरा ध्यान देंगे, ये है हमारा इंडिया का मैप। दिस इज द स्टेट ऑफ केरला, दिस इज तमिलनाडु एंड दिस इज आंध्रा। ठीक हो गया? अब तमिलनाडु में वी हैव ए प्लेस कॉल्ड एज पुडुचेरी। पुडुचेरी के नीचे एक और जगह आती है जिसका नाम है कराईकल। क्या नाम है? कराईकल, KARAIKAL। आंध्र प्रदेश में एक जगह का नाम है जिसका नाम है यमन, यनम, यनम, यमन नहीं, यनम। ठीक है? और केरला में एक जगह का नाम है जिसका नाम है माहे। ठीक हो गया? These 4 separate places together makes one UT called as पुडुचेरी। पॉइंट क्लियर हो गया? ड्रॉ करो और लिखो। एक पार्ट पुडुचेरी का केरला में है, 2 पार्ट तमिलनाडु में है, और एक पार्ट आंध्र प्रदेश में है। तो these 4 separate locations together makes one UT of पुडुचेरी। ये बड़े कम लोगों को पता है। ठीक हो गया? कभी एटलस देखें, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया में इन सबको आपको लोकेशन को ढूंढे मिल जाएगी। अब हमारे इंडिया में कौन कौन सी डिफरेंट कॉलोनियल पावर्स ने अपना कंट्रोल किया था? फ्रेंच, डच तो नहीं आए परमानेंटली, पोर्टुगीज और ब्रिटिशर्स। गुड। अब पोर्चुगीज के अंडर कौन सी लोकेशन थी इंडिया की? फ्रेंच के अंदर कौन सी लोकेशन थी? ब्रिटिशर्स तो पूरे के पूरा इंडिया में थे, है ना?
पोर्चुगीज के अंडर था हमारा गोवा, तो गोवा वॉज पोर्चुगीज कॉलोनी. फ्रेंच वर कंट्रोलिंग पुडुचेरी and rest of India, Britishers. पोर्चुगीज की खासियत क्या है? फर्स्ट टू रीच इंडिया एंड लास्ट टू मूव आउट ऑफ इंडिया. 1498 में ये आए थे इंडिया में, कालीकट में, वास्को डी गामा, है ना. और लास्ट में कब गए? 1972 में बनी गोवा. आजाद हुआ कब हुआ? 1972 पाई 75 नहीं, 61 में नहीं, 70 में कुछ है यार. वही तो आजाद कब हुआ था पूरा, जब हमने उनसे छीन लिया था पूरा कंट्रोल. चेक करना यार, घर जाके चेक करना. व्हेन गोवा वाज लिबरेटेड फ्रॉम, लिखा है वो सब में, आ गया था इंडिया के पास. स्टेट बनी थी 70 के अंदर. ओके ओके, हाँ. कब लिखा था? 61 में. तो सबसे पहले जो कॉलोनियल पावर इंडिया में आई वो पोर्चुगीज थे. सबसे लास्ट में जो गए वो भी पोर्चुगीज थे. ठीक हो गया जी. तो दिस वाज पॉलिटिकल इंडिया फॉर यू. क्लियर हो गया सबको? ये है इंडिया की पॉलिटिकल डिवीजन. उनको हम कैसे कैसे डिवाइड करते हैं और कैसे कैसे हम उनको डिफाइन करते हैं. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल एवरीबॉडी. डन. नेक्स्ट, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया. देखेंगे, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड with 2.4%, with 2.4% of the total area, 2.4% of the total area of land hemisphere. First off, India is divided into five major physiographic units. 5 major physiographic units. Number 1 is Northern Mountain Wall. Second is Great Plains of Northern India. Third, Coastal Plains of India. Fourth, Islands of India. And fifth, Peninsular Plateau region of India. अब इंडिया का मैप आप लोगों ने देखा होगा.
अब इंडिया के नॉर्थ में वी हैव अ माउंटेन रेंज विच इज नेम्ड एज हिमालयास. ये है आपका नदर्न माउंटेन वॉल. अगर हम इसके साउथ में बात करेंगे देन वी हैव द नेक्स्ट फीचर कॉल्ड एज योर ग्रेट प्लेन्स. ये कुछ होते हैं ऐसे. ये आ गया हमारे पास ग्रेट प्लेन्स ऑफ नदर्न इंडिया. फिर हमारे पास आ जाता है कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया. ये आ गया हमारे पास गुजरात प्लेन्स, वेस्ट कोस्ट प्लेन्स. ये आ गया हमारे पास ईस्ट कोस्ट प्लेन्स. और जो बीच का एरिया हमारा बच गया ये है हमारे पास पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन. कुछ हिस्सा हमारा प्लेट्यू रीजन का इधर भी आ जाता है जिसको हम बोलते हैं मेघालयन प्लेट्यू. इट इज पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन. ये है रफली. और यहाँ पे हमारे पास आ गया लक्षद्वीप ग्रुप. और यहाँ पे हमारे पास आ गए अंडमान निकोबार्स. ये हैं 5 रीजन्स ऑफ इंडिया फिजिकल फीचर्स. ठीक हो गया. अब वन बाय वन we will be explaining all these. First heading Northern Mountain Wall. कल करें या आज? कल ही करते हैं ना. यहाँ तक किसी को कोई डाउट, एनी क्वेश्चन, एनीबॉडी वांट टू आस्क? हाँ जी प्लीज. Desert is part of your Rajasthan plains, which are part of Great Plains. Anything else? Any question? Any doubt? Anybody? Done, everybody? Thank you. Good day. God bless.
प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स को हम 3 में डिवाइड करते हैं ना, गुजरात प्लेन्स, वेस्ट कोस्ट प्लेन्स और ईस्ट कोस्ट प्लेन्स. Known, they are part of peninsular plateau region. Vindhyas, Satpuras, Western Ghats, Eastern Ghats, all other plateaus, हमारे आपका कर्नाटका प्लेट्यू, छोटानागपुर प्लेट्यू, रांची प्लेट्यू, सब किसका पार्ट है? पेनिनसुलर प्लेट्यू, इवन इंक्लूडिंग मेघालयन प्लेट्यू. ठीक हो गया? डन. ओके जी.